क्या तुम लोगों ने कभी अपने घर के चौखट में खोद कर देखा है? हो सकता है बहुत सारे लोगों को वहां पर मिट्टी मिले, लेकिन शर्मा परिवार, उन्हें जो अपनी चौखट के नीचे मिला था, उसने उनकी जिंदगी को जहन्नुम बना दिया था। मतलब इतनी बुरी हालत हो गई थी उनकी, मौत से बदतर हालत कर दी थी उस चीज ने उनकी। एक छोटा बच्चा, तड़पती हुई माँ और एक नींबू मिर्ची का जोड़ा जिस पर किसी का खून लगा हुआ था, और शर्मा परिवार तहस नहस हो गया। और तुम लोग मानो या ना मानो, कुछ टोटके सिर्फ जान बचाने के लिए या नजर को हटाने के लिए नहीं, जान लेने के लिए भी होते हैं। और ये चीज बहुत खतरनाक भी होती है। ऐसी ही एक कहानी है, रियल स्टोरी ऑफ शर्मा फैमिली, जो अपने घर में बहुत खुशहाली से रहा करते थे, बहुत खुश रहते थे, बहुत इंजॉय किया करते थे। बट उनकी खुशी जो है किसी से देखी नहीं गई। और उसके बाद जो उनकी फैमिली में तबाही हुई, तुम सोच भी नहीं सकते। तो बेसिकली उनकी फैमिली में, उनके यहाँ एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा जन्म लिया था उनके घर में। और सब कुछ नॉर्मल रहा, उन्होंने उस बच्चे को घर लेकर आया। बेसिकली उनके पड़ोस में एक किन्नर माँ रहती है, जिनको सब लोग किन्नर माँ बोलते हैं। तो उस किन्नर माँ को शर्मा जी ने उस बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए बुलवाया। वो जब आई तो उन्होंने जैसे ही बच्चे को देखा, उन्होंने शर्मा जी से कहा, माफ कीजिएगा लेकिन इस बच्चे के बाद आपके साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। कुछ बहुत बुरा, कुछ बहुत ज्यादा बुरा, जो इस बच्चे से जुड़ा है, जो आपके घर से जुड़ा है। और ये चीज जैसे ही शर्मा जी ने सुना, वो डर गए। उन्हें क्योंकि इस चीज के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था, वो बहुत सीधे साधे इंसान थे। जैसे ही उन्हें इस चीज के बारे में मालूम चला, थोड़ा सा सहम गए। और उसके बाद किन्नर माँ ये चीज बोलकर चली गई। और उसके बाद शर्मा जी को कुछ समझ नहीं आया, और उन्होंने उन्हीं से पूछा कि आप इसका सॉल्यूशन बताइए, क्या कैसा क्या होने वाला है। तो उसके बाद जो है किन्नर माँ ने उनके घर की चौखट के बाहर एक लाल कलर की पोटली जो है बांध कर गाड़ दी। और शर्मा जी से कहा, इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई दिक्कत परेशानी कुछ नहीं होगी। बस एक बात याद रखिएगा कि इस पोटली को कोई यहाँ से ले जा ना पाए, क्योंकि जिस पल किसी भी इंसान ने इस पोटली को यहाँ से ले जा लिया, उसके बाद मैं आपकी कोई भी मदद नहीं कर पाऊंगी। और शर्मा जी थोड़े से चौंक गए, और उन्होंने सोचा ये चीज किसको ही मालूम चली होगी, किसी को नहीं मालूम चली होगी। बट उनके परिवार में कोई तो ऐसा था जिसे वो चीज मालूम चल गई थी, जो उनका भला नहीं चाहता। उसके बाद रात की बात है, एक लड़की उनके दरवाजे के बाहर आती है। सारे लोग सोए हुए थे, दरवाजे लगे थे। रात में करीब 1:30 बजे की बात है। दरवाजे पर एक काला साया दिखता है। वो लड़की अपने हाथों से वो लड़की अपने हाथों से उस चौखट के बाहर जो मिट्टी रहती है उसे खोदती है, उस लाल पोटली को वहां से उठाती है, और लाल पोटली को वहां से उठाकर एक नींबू और मिर्ची का जोड़ा रख देती है। और उसके बाद जिस चीज से वो खोद रही थी, जिस छुरी से वो खोद रही थी, उसी छुरी से अपना हाथ काटती है, एंड देन उसमें कुछ बूंदे खून की गिरा देती है। और उसके बाद वापस से मिट्टी से ढक देती है। और उसके बाद जो शर्मा फैमिली के साथ होने वाला था, वो बहुत ज्यादा डरावना था। बढ़िया सुबह होते ही उस बच्चे की शरीर में नीले नीले निशान पड़ने लगे, बहुत अजीब से, जैसे किसी ने उसे कुछ चुबोया हो, जैसे कोई तो उसे बहुत परेशान कर रहा हो, जैसे किसी ने उसे कुछ खिला दिया हो। और, और ये चीज अब घर में भी विजिबल होने लगी थी। उसकी जो मम्मी है, उसे अपने आसपास एक काला साया दिखने लगा था, जो सच में डरावना था। और ये चीज उन्होंने शर्मा जी को बताई। बट शर्मा जी ने सोचा,
कि किन्नर माँ ने उस दिन वो जो पोटली गड़ाई थी उसके बाद से ऐसा कुछ तो होना नहीं चाहिए था, और उन्होंने अपनी जो वाइफ है उन्हें कह दिया ये सब तुम्हारी दिमाग का वहम है, ऐसा कुछ नहीं है, हम सेफ हैं। और उसके बाद उस बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई, इतनी ज़्यादा कि उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। किन्नर माँ को पता चला और उसके बाद शर्मा जी ने किन्नर माँ को वापस से बुलाया। बच्चे का जो है हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है और बाकी सारे घर वाले हॉस्पिटल में हैं। शर्मा जी जो हैं वो घर में अकेले थे और उन्होंने उसके बाद ही किन्नर माँ को बुलाया। जैसे ही वो किन्नर माँ आई, उन्होंने घर की तरफ देखा और उन्हें एक बहुत अजीब सी चीज फील हुई वहां पर, और वो गुस्से में घर के अंदर भी नहीं गई, घर के बाहर ही रहीं और शर्मा को बाहर ही बुलाया कि शर्मा इधर आओ। और उन्होंने शर्मा जी को बाहर ही बुलवाया और तब शर्मा जी बोले कि ऐसा क्या हो गया, आप घर के अंदर भी नहीं आ रही हैं। तो किन्नर माँ बोली, हमारे घर में मैं नहीं आ सकती, तुम्हारे घर में कोई और है, कोई बहुत डरावना, कोई बहुत खुखार जो तुम सबको तबाह कर देना चाहता है। शर्मा जी ये चीज सुनकर डर जाते हैं और शर्मा जी उनसे कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, आपने उस दिन एक पोटली जो है चौखट के नीचे गड़वाई थी और अब आप ये बोल रही हैं, ये कैसे हो सकता है। उसके बाद किन्नर माँ कहती है वो पोटली वहां पर नहीं है। ये चीज सुनकर शर्मा जी पूरी तरह डर जाते हैं और उसके बाद शर्मा जी गुस्से में, और उसके बाद शर्मा जी हड़बड़ाते हुए उस चौखट के बाहर खोदते हैं और किन्नर माँ की बात सच निकलती है। वो जो पोटली थी वहां नहीं थी, बट पोटली की जगह वहां नींबू मिर्ची का जोड़ा था और उस पे लाल खून गिरा हुआ था। जैसे ही किन्नर माँ इस चीज को देखती है वो समझ जाती है कि यहाँ किसी ने बहुत खराब टोटका किया हुआ है। और उसके बाद शर्मा जी किन्नर माँ से कहते हैं ये क्या हो रहा है माँ मेरे साथ, मैंने किसी का कुछ गलत नहीं किया, उसके बाद भी मेरे साथ ये क्या हो रहा है। उसके बाद वो कहती हैं तुम्हारे घर में कोई तो है जो उस बच्चे के आने से खुश नहीं है, जिसे उस बच्चे के होने से प्रॉब्लम हो रही है। शर्मा जी थोड़े से घबरा गए और उन्होंने पूछा मेरे घर में ऐसा कौन हो सकता है, मेरे घर में तो सारे घर वाले ही हैं जो बच्चे के आने से बहुत खुश हैं। उसके बाद किन्नर माँ ने वापस से अपने घर जाकर कुछ पूजा वगैरह की, पूजा वगैरह की, शर्मा जी को बुलाया, तो हॉस्पिटल से सारे लोग वो घर वापस आ गए थे। उसके बाद जो है सारे लोगों के बीच किन्नर माँ आई और उन्होंने इस चीज का खुलासा किया कि तुम्हारे घर में ये सारी चीजें करने वाली कोई और नहीं, तुम्हारी ही एक बहन है, तुम्हारी ही बहन है। और शर्मा जी ये चीज सुनकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं, बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकती है। और यकीन मानो अगर उस रात किन्नर माँ उस चीज का तोड़ नहीं निकाल पाती तो उस घर से आज दो दो अर्थियां उठती, दो बहनों की अर्थियां। जितना बाहर वालों को तुमसे कोई मतलब नहीं रहता उतना घर वालों को रहता है। और उसके बाद पता चला उसने प्रॉपर्टी के लालच में ये सारी चीजें कराई थी, और अगर थोड़ी सी देरी और हो जाती तो वो बच्चा मर चुका होता था। लेकिन कहते हैं ना ये सारी चीजें तंत्र मंत्र टोना टोटका किसी का सगा नहीं होता। उसके बाद किन्नर माँ ने कुछ ऐसा किया जिसके बाद उसकी बहन की द्वारा छोड़ी हुई एंटिटी उसी की जान के पीछे लग गई और वो अब बहुत परेशान रहने लगी। तो ये चीज किसी की सगी नहीं होती है यार, इन चीजों को ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, चीजों को बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए, खतरे से खाली नहीं है, ये चीजें बहुत डेंजरस होती है। तो ये थी इसकी पूरी स्टोरी। अगर तुम्हें स्टोरी अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो, और ऐसी स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करो, बने रहो हमारे साथ। और हाँ, हमारा एक चैनल जो है इंस्टाग्राम पर भी है जिसका नाम सेम ही है, हॉरर विद देवांश, उसे भी फॉलो करो, उस पर डेली शॉर्ट्स और अपडेट्स डलते हैं। सो हम लोग वहां पर भी एक्टिव हैं।